हमारे मुंबई की जमीनों के ऊपर तो अदानी जी का बहुत ध्यान है। आदि मुंबई 7/12 हमने मुंबई का उनके नाम पे किया है। अब मेरा एक मंत्री महोदय से विनती है कि वहाँ पे रहने वाले लोग आपके कर्मचारी है, निम्न सरकारी अधिकारी है, उनके लिए थोड़ी तो आप सहानुभूति रखिए। आज उनके बच्चों की 10वीं की परीक्षा होने वाली है, आपने उनको कहा कि वो जगह छोड़ दे। कम से कम आप इतनी तो मेहरबानी कीजिए लोगों के ऊपर कि कम से कम मार्च अप्रैल की परीक्षा देके तो उनको आप शिफ्ट कर दीजिए। अरे आपके कर्मचारियों को आपने रास्ते पे छोड़ दिया, आपने एयरपोर्ट के लिए सब कुछ उनको दे दिया। किराया है आसमान पर, टैक्सों की भरमार है, विकसित भारत का सपना दिखाती मोदी सरकार है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं उड़े देश का आम नागरिक, लेकिन महोदया सच्चाई ये है कि आज की स्थिति में लूटे देश का आम नागरिक और उड़े भाजपा के मित्र। एक एयरलाइंस को आज महालूट का बहुत बड़ा एक जो है आपको मैं बताना चाहती हूँ मची हुई है। एक टिकट जब आम आदमी खरीदने जाता है तो पहले वो सोचता था कि 5 या 6 हज़ार का होता था, लेकिन वही टिकट आज लगभग जो है 25 से 30 हज़ार तक पहुँच गया है। क्या यही उड़ान है या उड़ान से भी ऊंची लूट चल रही है, ये मैं यहाँ से पूछना चाहती हूँ। मेरा सुझाव ये है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नाम बदल कर अडानी एंड सन्स का नाम रख दिया जाए, क्योंकि सब कुछ उन्हीं को सौंपा जा रहा है। देश की संपत्ति को टैक्स फ्री डोनेशन के नाम पर जो है वो देने का काम यहाँ पे हो रहा है। अडानी एयरपोर्ट और यूजर फीस के बारे में भरी जो है वो बड़ी बढ़ोतरी हो गई, उसके मामले में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। दिसंबर 2025 के टी सेट के फैसले के बाद अदानी कंपनी को मिहाल ने अपने घाटे को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों पर लगने वाली यूजर डेवलपमेंट फी यूडीएफ का जो रुपया 175 रुपए के था उसको बढ़ा के जो है वो 3,856 रुपए करने का प्रस्ताव दिया है। क्या सरकार इसको जो है 22 पतिना इसको बढ़ोतरी दी गई है उसको रोकने की कोई बात नहीं कर रही है, या फिर इस निजी कंपनी की मनमानी चलने लगे हैं और मुंबई जैसे दुनिया भर के सबसे जो एयरपोर्ट है उसको महंगा एयरपोर्ट बनाने में लगी है। और आज ऐसी हालत हो गई है एयरलाइंस की कि आज मेजॉरिटी जो एयरलाइंस में चल रही है वो एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो और आकाशा, इसी पे पूरा संपूर्ण हमारा एयरलाइन जो है सम्मानीय अध्यक्ष महोदया पूरी तरह से जो है वो अवलंबन है। और इसकी वजह से जो मोनोपोली हुई है उसका भुगतना ग्राहकों को हो रहा है, यात्रियों को हो रहा है, जिसका असर हमने पिछले 6-7 दिन पहले देखा। जिस तरह से एयरपोर्ट पे लोग परेशान थे, लोगों को खाना नहीं था, पानी मिल नहीं रहा था, अपने घर पे सुरक्षित जाएंगे कि नहीं जाएंगे इस बात की कोई सुरक्षा नहीं थी, उनसे कोई संवाद नहीं कर रहा था। ना एयरपोर्ट अथॉरिटी कर रही थी, ना एविएशन मिनिस्ट्री कर रही थी, ना वहां के जो एयरलाइंस के लोग थे वो कर रहे थे। और इससे बड़ी समस्या जो मोनोपोली की वजह से अध्यक्ष महोदय लोगों को सहनी पड़ी, लोग अपने घर तक नहीं पहुंच पाए, कुछ लोग अस्पताल में जाना चाहते थे, कुछ लोगों का एडमिशन था वो पहुंच नहीं पाए, और सबसे बड़ी समस्या लोगों को करनी पड़ी क्योंकि ये मोनोपोली जो चल रही है उसकी वजह से करना हो गई है। एक नई चीज मैं बोलना चाहती हूँ, अगर 5 मिनट आप एयरपोर्ट पे देर से पहुंचे तो आपको पता है कि एयरलाइंस आपको कहती है कि आप नहीं जा सकते, अभी आपका सामान नहीं, आप नहीं चेक इन कर सकते। लेकिन अगर एयरलाइंस खुद अगर लेट हो जाए तो कोई उनके ऊपर चार्जेस नहीं होता। अभी हमारे यहाँ पे तो मुंबई एयरपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ, एयरपोर्ट में तो हमारे यहाँ पे इतनी महंगाई हो गई है कि पानी की बोतल लो, समोसा लो, चाय लो, वड़ा पाव लो, इतना महंगा हो गया है। मेरा एक कहना है, कभी तो मंत्री महोदय से, पहले वो जीवीके का एयरपोर्ट था तभी उन्होंने एयरपोर्ट विजिट किया होगा, जब से वो अडानी एयरपोर्ट हो गया है मुंबई का, वो कभी जाके देख के आए क्या, उन्हें मुझे पूछना है। छोटी छोटी जगह पे, छोटे छोटे कॉर्नर पे भी शॉप दिए हैं। आज लोगों को मुंबई एयरपोर्ट पे चलने के लिए जगह नहीं है। और ये शॉप क्यों दिए गए हैं? क्योंकि इसका शॉप का जो रेंट है अध्यक्ष महोदय, ये सबसे बड़ी इसकी कॉज है। जहां पे रेंट अगर वहां है तो 22,000 से 40,000 स्क्वायर मीटर का अगर कोई शॉप है तो उसके लिए जो रेवेन्यू शेयर है जो अदानी लेते हैं वो 28% से 38% का लेते हैं। ये मुझे यहाँ पे जानबूझ के कहना है। पहले कैसे होता था, जब जीवीके के पास एयरपोर्ट था तो जीवीके जो है वो सिर्फ रेंट लेते थे, ये रेंट भी लेते हैं, रेंट के बाद रेवेन्यू शेयर भी लेते हैं। और इतना ही नहीं, अगर उनके साथ आप ज्वाइंट वेंचर करोगे कोई ऑपरेट करने के लिए एक शॉप के लिए, तो मैं बताना चाहती हूँ कि अदानी कंपनी के साथ अगर ज्वाइंट जो है वो वेंचर करना चाहते हो शॉप के लिए तो 60% जो है वो अदानी शेयर ले गए और 40% जो वहां के टेनेंट है वो शेयर लेंगे। मैं मुख्यमंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि इस तरह के जो है, अरे एक वड़ा पाव लोगे तो 35 रुपीज का एक वड़ा पाव अगर आप लेते हो और अगर आपने बिल नहीं दिया तो 30,000 की पेनल्टी भरनी है। क्यों? क्योंकि उसमें से 50 से 60% का शेयर अदानी को जाता है। वो डिसीजन लेते हैं रेवेन्यू का, वो डिसीजन लेते हैं रेंट का, तो एयरपोर्ट किसका है? मेरा ये सवाल है आपके माध्यम
माध्यम से मैं और भी रखना चाहती हूँ। पार्किंग के रेट क्या है अध्यक्ष महोदया? 6 दिन लोग तकलीफ में थे, आपने लोगों से पार्किंग के लिए, आपने बाकी एयरलाइन ने तो प्राइस बढ़ा दी, लेकिन जो गाड़ियां लगी थी लोगों को पता नहीं था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि 8 मिनट से लेके 1 घंटे में अगर आप प्राइवेट व्हीकल से जाती है तो 160 रुपया लेते हैं। 1 घंटे से आप 2 घंटे में बैठते हैं तो 370 रुपया लेते हैं। 3 घंटे से लेके 4 घंटे में बैठेंगे आप गाड़ी तो आपका 400 रुपया लेंगे। मेरा ये सवाल है कि किसके लिए ले रहे हैं आप? 1000 रुपया तक ले रहे हैं 6 घंटे बाद, किसके लिए ले रहे हैं? अदानी के लिए ले रहे हैं। तो हमारा ये सवाल है कि ये गरीब लोगों के लिए व्यवस्थापन रखा गया है या अमीरों के लिए या किसी एक दोस्त को मदद करने के लिए मुंबई एयरपोर्ट काम कर रहा है? एक उड़ान नहीं हो रही है, आपका बराबर व्यवस्थापन नहीं है। मैं अध्यक्ष महोदय नम्रता से आपके साथ कहना चाहती हूँ, हमारे एयरपोर्ट का बाजू सहारा भी उनको चला गया, एयरपोर्ट के बाजू की जमीन भी चली गई, कॉलोनी भी चली गई। अरे आपने एयरपोर्ट के अंदर भी उनको बिठाया। अभी आप जो मैंने कहा नवी मुंबई का एयरपोर्ट बनाने वाले हो, मुझे बताइए वहां पे एक ही एयरलाइन चल रही है तो वो कैसे चलेगी? बाद में क्या होगा इस जमीन का? अध्यक्ष महोदय, मुंबई की जमीन से ज्यादा मुंबई के नागरिक बहुत महत्वपूर्ण है। जमीन तो हमारे लिए जरूरी है पर वहां पे नागरिक भी जरूरी है। लेकिन जो इस माध्यम से बड़ा भ्रष्टाचार एयरलाइंस के माध्यम से चल रहा है, जो तकलीफें लोगों को सहनी पड़ रही है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो यात्री हो, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार ये सरकार है। मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ से, अगर आप हमारे लोगों को तकलीफ देंगे, आप मुंबई को समझेंगे कि आप मुंबई को कोई भी सुविधाएं नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा अध्यक्ष महोदया। मैं आज अपने मुद्दे के माध्यम से आपके सामने एक चीज रखना चाहती हूँ कि ये क्या कर रही है सरकार, किसके कहने पे चल रही है? आप लोगों का सोचना ही नहीं चाहते, आप लोगों के बारे में समझना ही नहीं चाहते। तो मेरा आपसे कहना है अध्यक्ष महोदया कि इस सभी जो मैंने मुद्दे रखे हैं इसके बारे में मैं पहले भी मंत्री महोदय से मिली हूँ, मैंने उनसे पहले भी इस मामले में बात की है। आज एयरलाइंस की जो हालत है, 20 एयरलाइंस हुआ करते थे, आज क्या हो गया हालत? पहले हम देखते थे वो एयर है, ये एयर है, वो एयर है, आज क्या है? जेट नहीं। मैं एक फ्लाइट में बैठी अध्यक्ष महोदय, आप भी कभी बैठे होंगे, मुझे वहां से मुंबई से गोरखपुर जाना था, मैं फ्लाइट देख के डर गई। जिस फ्लाइट में बैठी थी मैं स्पाइस जेट के, पूरा एमसील लगाया था। मैं बोला जब तक उतरू तब तक सुरक्षित उतरू कि नहीं उतरू? आप कितने लोगों के लिए ले रहे हो ये चीज? तो हमारा कहना यह है कि आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? लोगों को सेवा देना, लोगों को अच्छी क्वालिटी का वहां पे वातावरण देना, अच्छा खाना देना, सुविधा देना, उनसे बात करना। लेकिन दुर्भाग्यवश इस सभी में ये फेल हो गए हैं और इंडिगो ने वापस एक बार साबित कर दिया ये मोनोपोली, जो चाहे वो, क्योंकि आपने 6 एयरपोर्ट दे दिए, एक एयरपोर्ट की पॉलिसी थी, एक आदमी के लिए आपने एयरपोर्ट पॉलिसी भी बदल ली और 6 एयरपोर्ट एक आदमी को दिए। तो मेरा यह कहना है कि मोनोपोली पॉलिसी के माध्यम से जो यात्रियों को तकलीफ हुई, इसके लिए उन्होंने भले अधिवेशन में बात की, हमें सब बताया, लेकिन जनता की इनको माफी मांगनी चाहिए और जनता के सामने इनको नतमस्तक होकर आने वाले दिनों में ये बंद करना चाहिए। ये मेरा यहाँ से कहना है। धन्यवाद।